नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। श्रीकांत त्यागी पर और कसेगा शिकंजा। आयकर विभाग भी रेड डाल सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है, करोड़पति होने के बाद भी टैक्स कम भरा था इसने। ये खबर आ रही है कि अब आईटी की टीम भी कार्रवाई कर सकती है। त्यागी ने सिर्फ 4.53 लाख रुपए का टैक्स भरा। भंगेल में त्यागी की 20 दुकानें हैं। मोदी नगर में आलीशान कोठी है। कई शहरों में करोड़ों की संपत्ति है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर इस वक्त आ रही है कि अब आईटी की टीम ने भी आंखें टेढ़ी कर ली है त्यागी पर, और अब आईटी की टीम भी छापेमारी करेगी, रेड डालेगी। जो खबर आ रही है टैक्स चोरी का ये मामला, आशंका है कि इसने टैक्स चोरी की है, क्योंकि जितनी संपत्ति इसकी इस वक्त नजर आ रही है और जितनी संपत्ति इस वक्त निकल रही है जांच पड़ताल में, उसके मुकाबले इसने बहुत ही कम टैक्स भरा है। और ऐसे में टैक्स चोरी की भी अब यहां पर आशंका खड़ी हो गई है। फिलहाल आकलन चल रहा है और साथ ही आईटी की टीम अब रेड मारने की तैयारी में भी है। श्रीकांत त्यागी, जिस पर गैंगस्टर एक्ट लगा, जिसने एक महिला से बदसलूकी की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, और उसके बाद ये मामला जब फोकस में आया, संज्ञान में आया, तो पता चला कि श्रीकांत त्यागी लोगों को परेशान किया करता था, खुद को बीजेपी का नेता बताता था। अब इस पर कार्रवाई हो रही है, एक के बाद एक शिकंजा कसता ही जा रहा है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, एक तरफ ये 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, पुलिस जांच चल रही है, दूसरी तरफ अब आईटी ने भी अपनी तैयारी कर ली है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई जारी है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अथॉरिटी और तमाम विभागों से, और इसी के चलते अब जो सूत्र बता रहे हैं कि इनकम टैक्स विभाग भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। आपको बता दें कि जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, उसके मुताबिक श्रीकांत त्यागी ने करीब 4,53,000 रुपए का टैक्स जमा किया। वहीं इसकी जो पत्नी है अनु त्यागी, उसने भी अपनी रेंटल प्रॉपर्टीज से 2 या 2.5 लाख के करीब आईटीआर भरा था, जो कि इनकम टैक्स ने अनुमान लगाया है कि करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति है, और उसके हिसाब से ये आईटीआर काफी कम है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अब इनकम टैक्स विभाग भी तैयारी में और जल्द कार्रवाई कर सकता है। जी ठीक है, तो ये तैयारी जो हो रही है, कब तक रेड की बात सामने आ रही है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? तौर पे आपको बता दें कि चूंकि जब रेड की जाती है उससे पहले कागजी रूप में मजबूती चाहिए होती है। ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, एक एक प्रॉपर्टी का हिसाब लगाया जा रहा है, उसका वैल्यूएशन कराया जा रहा है अथॉरिटीज और तमाम जो विभाग है उनसे। और जब वैल्यूएशन के आधार पे, चूंकि ये फौरी तौर पे जानकारी मिली है, इसलिए वैल्यूएशन के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन से मजबूती हो जाएगी तब जो है आयकर विभाग की टीम छापेमारी करेगी। आकलन चल रहा है, गुणागणित चल रहा है। धन्यवाद हिमांशु इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जितनी संपत्ति इस वक्त सामने आई है, उसके मुकाबले जो टैक्स इसने भरा है वो कम होने की आशंका जताई जा रही है, और इसी वजह से सूत्र बता रहे हैं कि आईटी की टीम भी अब इस मामले पर नजर रखे हुए है। नोएडा के बाद अब गाजियाबाद के कविनगर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। एक महिला से बदसलूकी और मारपीट का मामला है। आरोप लगा है बीजेपी से जुड़े एक बिल्डर के 2 बेटों पर। महिला का आरोप है कि मीटर से बिजली चोरी की शिकायत पर वो बिल्डर के पास गई थी, तो बिल्डर के बेटे ने उसके साथ गाली गलौज की। जब पुलिस से उसने शिकायत की तो बिल्डर के बेटों ने उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस ने इस मामले में बिल्डर के बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिल्डिंग के गेट के बाहर ही उसने मेरे को देखते ही, तू क्या कर रही थी, तू क्या कह रही थी, तू क्या बोल रही थी, और मतलब बहुत बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, मतलब पब्लिक हुआ ये सब, पब्लिक ने देखा है उस टाइम यहाँ पे। और उसने मेरे को अंदर को, ये अंदर चल तुझे बताता हूँ, अंदर चल तुझे बताऊँ, मतलब बिल्डिंग के अंदर चल, क्योंकि गेट के बाहर थे ना, और ऐसी कोई गाली नहीं जो उसने ना दी हो उस टाइम। बिजली को मीटर को लेकर दोनों पक्ष में एक विवाद हुआ था। उसको लेकर वादिनी सासी जो महिंद्रा एनक्लेव में रहता है, उनके द्वारा दिया गया तहरीर पे ऊपर थाना कविनगर में 1043/22 में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। धारा है 452, 504, 506, 354 और 354 भी। साक्ष्यों के आधार पर जांच किया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इधर गाजियाबाद में एसपी प्रवक्ता सुनील साजन पर एफआईआर दर्ज हुई है। ब्राह्मण समाज की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। सुनील साजन पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ गलत टिप्पणी का आरोप है। साजन पर सिहानी गेट थाने में केस दर्ज हुआ है।
इधर मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया। एसटीएफ की टीम ने एक घर में छापेमारी की, अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। घर में पिस्तौल और तमंचा बनाने का काम चल रहा था। एसटीएफ टीम की अचानक दबिश से घर में मौजूद लोगों में भी हड़कंप मच गया। एसटीएफ ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों में से एक पुलिस का मुखबिर भी था। अवैध तमंचे को 5,000 और पिस्टल को 25,000 रुपए में बेचा जाता था। इन लोगों के कनेक्शन मेरठ ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी हैं। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है। लिखा बड़ी बढ़िया कराते हैं इसकी। गेट के अंतर्गत एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मोहम्मद राशिद हैं और आस मोहम्मद है। इसके अलावा एक अभियुक्त मौके से फरार हुआ है, जिसका नाम मोहम्मद आमिर है। और इस पूरे प्रकरण में एक पिस्टल 32 बोर मेड इन इटली, एक जिंदा कारतूस 32 बोर, 3 अदद मोबाइल फोन, 9 अदद निर्मित पिस्टल पकड़े गए। वहाँ पे भी ये डिमांड जैसे होती थी उसके आधार पर ये तमंचा सप्लाई करते थे। इधर मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर। पुलिस की कार्रवाई में आमिर नाम का एक बदमाश घायल हुआ है। बदमाश पर 23 मुकदमे दर्ज हैं। ये मुठभेड़ कुंदरकी इलाके में हुई है। मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। मथुरा में त्योहारों को देखते हुए मिठाई की दुकानों पर छापेमारी हो रही है। कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग ने मौके पर भारी मात्रा में फफूंद लगी हुई मिठाई नष्ट की। अलग अलग दुकानों से 18 सैंपल लिए जा रहे हैं और सभी सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया है। उधर कानपुर में बदमाशों ने एक राह चलती महिला के गले से चेन छीन ली। चौकी से चंद कदम की दूरी पर यह वारदात हुआ। जब बदमाश भाग रहे थे तो उस दौरान लोगों ने बदमाशों को पकड़ लिया, जिसके बाद लुटेरों की जमकर धुनाई हुई। बाद में बदमाशों को पुलिस के हवाले किया गया। घटना कल्याणपुर इलाके का है। इधर मुजफ्फरनगर में कलयुगी मां पर अपने ही बेटे की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस की पूछताछ में मां ने कबूल किया कि वो अब अवैध संबंधों में बाधा बन रहे 16 साल के बेटे को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उसने उतार दिया। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारन मां और उसके प्रेमी को जेल भेजा है। दरअसल बुढ़ाना इलाके के कुर्थल गांव में सोमवार की सुबह ट्यूबवेल की हौज से 16 साल के एक लड़के का शव मिला था। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराया गया। जांच शुरू की गई तो पता चला कि मां ने ही प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या की है। इसमें जो पूरा मोटिव निकल कर आया, जो मृतक है उसकी मां और जिससे उसके संबंध थे उसका प्रेमी, इन 2 लोगों को हत्या अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि जो मृतक की मां है उसके गाँव के ही एक सतेंद्र से पिछले 10 साल से करीब संबंध रहे, जिसका विरोध लगातार इस मृतक युवक द्वारा किया जाता था। और इसी से कुपित होकर इन दोनों ने इस घटना को कारित करने की योजना बनाई और परसों देर रात मौका पाके जो ये युवक है उसकी गला दबा के हत्या कर दी। श्रीकांत त्यागी की जमानत पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कल फिर होगी मामले की सुनवाई। जांच अधिकारी से कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, पूरी रिपोर्ट मांगी है अदालत ने, जिसके बाद कल फैसला अदालत की ओर से आएगा कि इसे जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो श्रीकांत त्यागी, जिसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अदालत ने भेजा है, जमानत अर्जी लगाई थी जिस पर सुनवाई हुई, फैसला अभी तक नहीं आया। हमारे द्वारा अपने क्लाइंट की बेल लेने के बाबत एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें 3 लोग अलग थे जिनका अपराध केवल 216 का है। 216 के अपराध में यह है किसी अपराधी को शरण देना, जो जमानती अपराध है। उसमें सुनवाई होगी। सुनवाई में अपना फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। श्रीकांत त्यागी के जो मुकदमे, उनमें भी हमने जो गाड़ी दिखाई गई हैं जिनकी बाबत ये बताया गया कि एक फर्जी मुकदमा मेरे क्लाइंट पे लगाया पुलिस द्वारा 420 का, उसकी बाबत थाने से रिपोर्ट मंगाई है। आईओ को कोर्ट ने तलब किया है। आईओ ये स्पष्टीकरण दें, गाड़ी जब उसके नाम नहीं है, उसके किसी परिवारजन के नाम नहीं है, तो गाड़ी उसके जो प्रेमिसेस है उससे बरामद नहीं हुई है। उसके बावजूद उसके ऊपर 420 का 419 का मामला नहीं बनता है। उसकी बाबत माननीय न्यायालय द्वारा रिपोर्ट मंगाई गई है, आईओ को तलब किया है। इन सब के बीच श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। प्रयागराज में त्यागी के खिलाफ शिकायत
दर्ज कराई गई है। बनिया समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर शिकायत दर्ज कराई गई। प्रयागराज के व्यापारी ने ये शिकायत दर्ज कराई है। तो प्रयागराज के एक शख्स ने बनिया समाज के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मामला थाने लेकर पहुंचा एक शख्स। आजमगढ़ से गिरफ्तार आतंकी संगठन से जुड़े सबाउद्दीन आजमी की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि सबाउद्दीन आजमी पॉलिटिक्स की आड़ में आईएसआईएस जैसा आतंकी संगठन खड़ा करने की कोशिश में था। सबाउद्दीन 15 अगस्त के दिन ब्लास्ट करने की एक साजिश भी रच रहा था, लेकिन इससे पहले ही पकड़ में आ गया। सबाउद्दीन आजमी ने युवाओं का ब्रेन वॉश कर अपने साथ जोड़ने की प्लानिंग की थी। सबाउद्दीन राजनीतिक दल एआईएमआईएम के साथ मिलकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था। नगर पालिका माहुल के वार्ड नंबर 9 से सभासद का प्रत्याशी भी था। बताया जा रहा है कि सबाउद्दीन प्रचार के बहाने लोगों को गुमराह करने, ब्रेन वॉश करने और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। सबाउद्दीन ने पार्टी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली सामग्री शेयर की जाती थी। माना जा रहा है कि सबाउद्दीन आजमी से पूछताछ के बाद कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। आतंकी सबाउद्दीन के एआईएमआईएम के सदस्य होने पर सियासी दलों ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। आजमगढ़ के मुबारकपुर से एटीएस ने एक आईसिस के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। ये बहुत ही चिंताजनक है और चिंताजनक इसलिए भी है कि वो ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम का सदस्य है। इससे साफ जाहिर हो गया है कि ओवैसी साहब की पार्टी अब आतंकवादियों की पनाहगार बन गई है। एआईएमआईएम पार्टी का सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह आप देखते होंगे कि हर चुनाव में काम करती है। तो इसके लिए एआईएमआईएम पार्टी और उनके मुखिया ओवैसी जी और उनके जो अघोषित एलाइज भारतीय जनता पार्टी, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उधर कानपुर में सबसे बड़े मॉल को सील करने की चेतावनी जारी हुई है। जेड स्क्वायर मॉल को सील करने की चेतावनी जारी हुई है। बकाया टैक्स नहीं जमा करने पर यह चेतावनी दी गई है। कानपुर नगर निगम की टीम ने चेतावनी दी है। मॉल के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है। कानपुर नगर निगम की ओर से कानपुर के सबसे बड़े मॉल को सील कर देने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि आरोप है कि इस मॉल ने बकाया टैक्स नहीं जमा किया है। तो इस वक्त मौके पर आप पुलिस फोर्स प्रशासन की मौजूदगी मुस्तैदी देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा मॉल है जेड स्क्वायर मॉल कानपुर का, और इस मॉल पर अब सील होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आरोप है कि बकाया टैक्स का भुगतान नहीं हुआ है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।